आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। गुमला में भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार नहीं रहने के कारण अब गांव की सरकार पर विशेष ध्यान दे रही है। वहीं पंचायती राज चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार को जीतने के बाद उससे जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख एवं अन्य पदों पर कब्जा जमा लिया है। प्रत्याशी और समर्थित कार्यकर्ताओं ने कुर्सी की धरपकड़ के लिए जोर शोर से सक्रिय हो गए हैं। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं की माने तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि गुमला जिले में तीनों विधानसभा में एक भी विधायक की सीट भाजपा के पास नहीं होने के कारण उन्हें कमी खलती थी। लेकिन पंचायती राज के चुनाव में गांव की सरकार ने भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत को सुनिश्चित किया। वहीं जीत होने से यह कमी थी अब दूर हो गई है। अब उनकी अपेक्षा पूर्ण होने की बात कही है। हुई थी हम लोगों को जो तीनों सीट हम लोग चूक गए थे, वो खुशी को आज हमारी किरण जी और संयुक्ता जी ने पूरी की है और बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत ही खुशी है। और हम इन लोग का जो परचम लहराए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि 2024 विधानसभा तीनों गुमला, सिसई और बिशुनपुर सीट हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ। हमारे सरकार है हेमंत सोरेन की, क्राइम का दर बढ़ा है और इस चीज़ से यह प्रतीत होता है कि नेक्स्ट 2024 का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में जाने वाला है। वो लहर संकेत दे रहा है क्योंकि विधानसभा क्षेत्र जो होता है वो लगभग सारे जगह से विधायक जीत के आते हैं, तो ये संकेत दे रहा है कि हमारे पूरे क्षेत्र से जो जीत के आए हैं ये मानते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं ये गांव से ही राज्य की सरकार बनती है और ये संकेत दे रहा है कि हेमंत सोरेन का सरकार जो है सो जाने वाला है और निश्चित रूप से बीजेपी का सरकार 2024 में पताका लहराने वाला है। में शांति स्थापित होगी और जो छोटे छोटे व्यापारियों का जो दूर दराज में नहीं हो पाता है, मतलब ये वहाँ ध्यान दे करके उन सारे व्यापारियों का कार्य करेंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगी, उनको रोजी रोजगार का अवसर मिलेगा। ये लग रहा था कि अभी जो वर्तमान की राज्य सरकार है उसमें आप लोगों को सुरक्षा महसूस नहीं हो रही। वर्तमान की राज्य सरकार का तो अब तो धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि रांची में कभी स्वर्ण व्यापारी का मर्डर हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। वो तो सुरक्षा की व्यवस्था अब धीरे धीरे शुरू हो चली है। ये लग रहा है कि ये दोनों जनप्रतिनिधि आप लोगों के साथ में आवाज़ बुलंद करेंगे। जनता के साथ में रहेगा। ये जनप्रतिनिधि है वो समस्त जनता के साथ में रहेगा। इधर जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष में भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत से भाजपा जश्न में है। विजय जुलूस निकालकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी के झंडे के साथ सक्रिय नजर आ रहे हैं। उम्मीदवार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर आतिशबाजी की गई। जैसे लग रहा हो कि विधानसभा के चुनाव में भाजपा की जीत नहीं होने के बाद पंचायती राज चुनाव में जीत होने से यह खुशी का जश्न मनाया गया है। इधर भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब से राज्य में हेमंत सरकार बनी है, विकास अवरुद्ध हो गया है। कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज नहीं है। अपराध का राज्य में बोलबाला है। व्यापारी असुरक्षित है। गांव की सरकार बनने से कानून व्यवस्था सहित विकास भी होगा। भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान की पार्टी आज इस बात का प्रमाण है, प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों के सामने है कि हमारे बीच दो हमारे महिला उम्मीदवार जो जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जीत के आए हैं। ये साफ संदेश देता है कि सत्ता में रहने के बावजूद जो ये 29 महीने का कार्यकाल हेमंत सोरेन गठबंधन जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, ये जनता को ठगने और लूटने का काम किया है। आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग के लिए चिंता हमेशा करती है, चाहे पक्ष में रहती है चाहे विपक्ष में। हम लोग सत्ता में भी रहते हैं तो कभी गांव गरीब और किसान और अंत्योदय की बात करते हैं, और यदि सत्ता में नहीं भी हैं तो हम लोग गांव गरीब किसान गरीब मजदूर सबके लिए काम करते हैं। इसी भाव के साथ आज जो हम लोग को जो परिणाम मिला है निश्चित रूप से उसी का परिणाम है और आने वाला दिन निश्चित भारतीय जनता पार्टी का है। अब यहाँ की जनता ठगाने वाली नहीं है।
जनता की जीत है और जनता की हर समस्या को समाधान करेंगे और सरकार की जितनी भी योजना होगी जनता तक सही पहुंचाएंगे और उसका लाभ देंगे और प्रशासन विभाग से कदम मिलाकर चलने की कोशिश रहेगी हमारी। ये जिला परिषद का जो चुनाव हुआ ये मेरा चुनाव नहीं हुआ, जनता चुनाव लड़ी है और जनता जीती है। मैं निश्चित तौर पर इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ जनता को देना चाहती हूँ। जनता का सहयोग आशीर्वाद से हम लोग इस चुनाव को लड़े थे और इसमें विजय हासिल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं आपके जीत पर, क्या कहेंगे? क्योंकि मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ गुमला जिला तीनों विधानसभा में यहाँ है सो भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं थे और है सो हम लोग 11 जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए और आज एक ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनाई है। तो निश्चित तौर पर लोग आज बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम का विधायक लोग हैं, फिर भी यहाँ पर है सो जिला परिषद उपाध्यक्ष हम लोग भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि आने वाला 2024 में यहाँ तीनों सीट भाजपा के विधायक बनेंगे, ऐसा भी मैं पूरी तरह से विश्वास दिलाती हूँ और बनेगा। जो कमी खल रही थी तीनों विधानसभा में भाजपा के विधायक नहीं है, उस कमी को आप लोग दूर करेंगे? बिल्कुल, मैं बता देना चाहती हूँ कि जिला परिषद अध्यक्ष विधायक से बड़ा पोस्ट होता है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र एक विधायक सिर्फ अपना विधानसभा में ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन मैं जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे गुमला जिला का मैं काम कर सकती हूँ। इसीलिए मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी पर, और मैं निश्चित तौर पर जनता का एक आवाज़ को मैं सुनूंगी और समस्या का समाधान का भी निपटारा करूंगी। बहरहाल नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का ख्याल रखेगी और यह भी कहा कि क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए समुचित प्रयास करने की बात कही है। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने राज्य सरकार के कार्यों की आलोचना की है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट।